खास बातचीत की है। देखिए उन्होंने गौतम गंभीर का क्या कहना है। मंगवा लेने चाहिए, उसमें देरी किस वजह से हो रही है? क्या बन नहीं पा रहे थे या मंगवाने में देरी हो रही है? देखिए दिल्ली सरकार इसका जवाब तो आपको दिल्ली सरकार देगी। ऐसा नहीं है कि वेंडर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर हमारी फाउंडेशन को किट्स मिल रही है, हमने तीसरी बार किट्स भेजी हैं, तो आपको प्रोएक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। आपको लड़ाई से आगे रहना बहुत ज़रूरी है। आपको रिएक्टिव रहना ज़रूरी नहीं है कि आपने 3 हफ्ते बाद किट्स ऑर्डर करी हैं। देखिए ये टाइम नहीं है पॉलिटिक्स करने का, लेकिन 3-3.5 हफ्ते हो चुके हैं इस लड़ाई में हमें, और अब आपने किट्स ऑर्डर करी हैं तो आप किट्स ऐसे भी कर सकते थे। आप शुरू में हर हफ्ते या हर दिन 10-15 हज़ार किट्स का ऑर्डर दे सकते थे, जिससे कि आप रेगुलर सप्लाई दे सके डॉक्टर्स और नर्सेज को। तो अगर अभी आपने ऑर्डर करी है तो मुझे नहीं पता कि वो कब तक आएंगी, लेकिन जितनी जल्दी से जल्दी आए उतनी ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी डॉक्टर्स और नर्सेज को। गौतम भाई, जिस बात कर रहे हैं हम कि लॉकडाउन 1 में देखा गया था कि जिस हिसाब से भीड़ थी, जो माइग्रेट थे, तमाम जो बिहार, उत्तर प्रदेश या तमाम जगहों से जो लोग रहने आए थे मजदूर वर्ग, वो छोड़ के भाग रहे थे। वही स्थिति अब लॉकडाउन 2 में भी देखी गई मुंबई में। तो इस तरह से स्थिति भयावह देखकर क्या कुछ कहेंगे आप कि भ्रमित न हो, डरे नहीं? इस तरह के केजरीवाल साहब ने कहा कि किसी एक बहकावे में ना आए। आप क्या मैसेज देना? देखिए यही देना चाहूंगा कि ये लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी है, और चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जहाँ पर भी माइग्रेंट्स है वहीं पर रहिए, और जो भी आपको सुविधाएं होंगी, चाहे वो राशन की हो, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो किसी और तरीके की हो, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। हमने पिछले 20 दिन का जो लॉकडाउन किया, उसके बाद अगर ऐसी स्थिति किसी भी स्टेट में होगी तो कहीं ना कहीं फिर हम वापस चले जाएंगे। हम ये लड़ाई में आगे नहीं जाएंगे, जीतने की कोशिश नहीं करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सारे माइग्रेंट्स से कि जहाँ पर भी आप हैं वहीं पर रहिए। जिस हिसाब से हालात पैदा किए जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि उन लोगों को क्या कुछ सबक या फिर सजा मिलनी चाहिए? देखिए ये वक्त नहीं है सजा देने का, टू बी ऑनेस्ट। इस वक्त आपको ह्यूमैनिटेरियन फीलिंग रखनी बहुत ज़रूरी है कि देखिए अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो स्टेट गवर्नमेंट हो, उनको वहाँ पर हर तरीके की सुविधाएं प्रोवाइड करनी चाहिए। स्पेशली राशन और खाने की सुविधाएं अगर आप वो उनको दे सकते हैं तो वो देने की कोशिश करिए, और वहाँ पर लोगों को रखिए और उनको रिलैक्स फील कराइए, उनको कॉन्फिडेंस दीजिए कि हाँ स्टेट गवर्नमेंट आपके साथ है। जैसे दिल्ली में भी इस तरीके का हुआ था आनंद विहार बस स्टैंड में। तो मैं ये चाहूँगा कि सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वहाँ पर उनको हर तरीके से सुविधाएं दीजिए। ये तो सुविधाएं तो उनकी मिल रही माइग्रेंट की, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें जमातियों की, वो जमाती अभी भी अग्रेशन मूड में हैं। अभी हाल फिलहाल की देखेंगे तो अभी एलएनजेपी के हालात की बात करें, अभी हाल की ताजी, उसमें डॉक्टरों के साथ फिर से वो बदतमीजी करते देखे गए। जब एक डॉक्टर की टीम उन्हें समझाने आती थी, पूरा जमाती टीम जो है वो अटैक करने मूड में आ जाता। तो इस तरह की वारदात जमातियों के द्वारा जो की जा रही है, वो क्या समझ नहीं रहे ये महामारी की वजह से? देखिए ये गलत है। अगर आप डॉक्टर्स और नर्सेज के साथ इस तरीके का किसी भी गलत तरीके का व्यवहार करते हैं तो इसके अगेंस्ट आपकी कार्रवाई होनी चाहिए, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि डॉक्टर्स और नर्सेज हमारे लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आपको वो टेस्ट करने की कोशिश करें या फिर वो आपका टेस्ट कर रहे हैं तो ये इस देश को आगे लेके जाने का, इस जंग को जीतने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो अगर आप ऐसा व्यवहार करेंगे डॉक्टर्स और नर्सेज के साथ तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जिस हिसाब से बार बार ये केस देखा जा रहा है, तो क्या लगता नहीं कि ऐसे लोगों पर कुछ बड़े शिकंजे कसने चाहिए, जैसे इस तरह की हरकतें या वारदात हॉस्पिटल में डॉक्टरों के साथ ना हो सके? जी बिल्कुल, बिकॉज मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो अभी फ्रंट पे लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो डॉक्टर्स और नर्सेज, और जितना उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले, चाहे वो पीपीपी किट्स को लेके हो, चाहे वो बाकी और प्रोटेक्शन को लेके हो, उनको पूरी मिलनी चाहिए। क्योंकि हर बार आर्मी, नेवी और एफओसी लड़ाई नहीं लड़ेगी, कई बार डॉक्टर्स और नर्सेज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरीके से आप लड़ रहे हैं तो उनको हर तरीके की प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, और किसी भी तरीके का गलत व्यवहार उनके साथ बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए। लॉकडाउन 2 शुरू हुआ, लेकिन उसमें किसानों को राहत दी गई है, तो दिल्ली में भी कुछ किसान हैं, उनके लिए क्या कुछ गौतम गंभीर कहना चाहेंगे? देखिए बहुत अच्छा स्टेप है कि अगर आपको किसानों को राहत दी गई है, बिकॉज वही हमारी बैकबोन भी है। और इस तरीके से पता चलता है कि बीजेपी किस तरीके से काम करना चाहती है, और किस तरीके से इस लॉकडाउन से, जब हम लॉकडाउन खत्म करेंगे, किस तरीके से इकोनॉमी रिवाइव करेंगी। और जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक टॉर्च बेरर का रोल लिया है, जिस तरीके से आगे से वो लड़ाई लड़ रहे हैं, फ्रंट पे रह के लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तक जो भी स्टेप्स लिए गए, अभी तक हमने कंट्रोल किया हुआ है लॉकडाउन। अभी तक हमने ये जो लड़ाई अभी जो चल रही है, अभी तक हमने इसको कंट्रोल किया हुआ है। अगर आप बाकी देशों को देखें तो इसका श्रेय जाता है हमारे प्रधानमंत्री जी को। जिस तरीके से लॉकडाउन पहले भी इंप्लीमेंट हुआ था, हमने बहुत कंट्रीज से पहले इंप्लीमेंट किया था अपने देश में। तो मुझे लगता है कि इट्स रियली फील प्राउड टू बी हैविंग अ प्राइम मिनिस्टर लाइक दिस। चलिए, साफ तौर पर है कि गौतम गंभीर साहब का कहना है कि जो जिस हिसाब से ये कदम उठाया गया सराहनीय कदम है, और इसके लिए पूरी तरह से प्रधानमंत्री को ही सराहनीय कदम उठाने के लिए धन्यवाद देता हूं। और जिस हिसाब से पूरे वारदात होते हैं उसके लिए जमातियों के लिए एक कहा कि कड़े कानून बनाने की जरूरत है, जैसे इस तरह की वारदात हॉस्पिटलों में दोबारा ना हो सके। कैमरामैन पवन के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली।